बात करते हैं कि सबको पता है कि जब कोई चीज एक्सट्रीम हो गई है या इस सबका बड़ा सॉल्यूशन गॉड है, सरेंडर टू गॉड, यू नो दैट, क्योंकि ये सब कुछ क्रिएट किसने किया है? गॉड ने किया है। तो गॉड की पावर से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो फिर ये जानने के बावजूद सवाल आता है, हम सरेंडर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहां हमें फियर ऑफ लॉस होता है। हमें ये लगता है कि अगर हमने ये सरेंडर कर दिया, हमारा ईगो हमसे ये पूछता है अगर आपने सरेंडर कर दिया तो फिर उनका क्या होगा। उन्हें लगता है, आपको लगता है कि उन्हें खो दोगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेरेंट्स है अपने बच्चे के लिए बोल रहे हैं, तो उनको लगता है अगर उन्हें गॉड को सरेंडर कर रहे हैं मतलब वो बच्चे से दूर हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, आप गॉड को सरेंडर कर रहे हैं मतलब आप, गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड मोर लविंगली, क्योंकि उन्होंने उसे क्रिएट किया, उन्होंने आपको क्रिएट किया। आपका रिश्ता नहीं टूट जाएगा, बल्कि आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपके गॉड उस बच्चे को लविंगली वह सब सिखाएंगे जो आप नहीं सिखा सकते। और आपका रोल क्या हो जाएगा? आपको डिवाइनली गाइडेड रहेगा, आपको ये रोल प्ले करना है, आप उतना रोल उसके लाइफ में प्ले करोगे, जिससे आपको और आपके बच्चे का रिश्ता हेल्दी हो जाएगा। आपसे खोगे नहीं। पर डर क्या आता है? मेरे बच्चे का क्या होगा? तो सबका प्रोटेक्टर कौन है? गॉड है। आपको लगता है जो गुड गॉड ने आपको दिया है, आपके थ्रू पैदा कराया है, वो आपसे छीनेंगे? नो। अंडरस्टैंड। दूसरी चीज बताती हूँ, कई बार हमें रिलेशनशिप्स को लगता है, जैसे कि अगर कोई, हो सकते हैं आपके पार्टनर हो, आपके लवर हो, तो आपको लगता है अगर ये रिश्ता किसी तरह से आपका टॉक्सिक हो रहा है और आप सोचते हैं आपने सरेंडर कर दिया तो क्या होगा? आप उन्हें खो दोगे। अगेन सेम थिंग, उनका क्या होगा? तो अगेन द सेम थिंग इज देयर। और रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा। आपको वहां पे कंपैशन सीखना होगा कि अगला इंसान को जो गॉड सिखाना चाह रहे हैं, वो आपको कंपैशन रखना होगा। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उन्हें जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश नहीं कर सकते। यू कांट फिक्स एनीबडी, ओके, बट गॉड कैन डू इट। तो गॉड वो लविंगली करवा लेंगे। तो वहां कंपैशन रखना होगा। तो अल्टीमेटली इन सभी डर की वजह से कि हम ये सोचते हैं कि सरेंडर नहीं करना। इवन हाँ, कुछ रिश्ते बहुत टॉक्सिक होते हैं, कोई सिचुएशन या जॉब हो सकता है बहुत टॉक्सिक हो, तो वाकई में सरेंडर करने से वो छूट सकती है, बट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल द पीपल इन्वॉल्व। तो वहां आपको डिटेचमेंट में आना सीखना हो कि अगर हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल में हो कोई लोग हो जो आपको ऐसा लगे छूट गए, तो इस टेम्पररी तौर पे हो सकता है वो आपसे छूट जाए, टेम्पररी, क्योंकि वह आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन नहीं है। हाईएस्ट गुड के लिए देखा जाए तो आप दोनों ही एक दूसरे को ठीक से मैच अभी नहीं कर पा रहे हो। हाँ, लेकिन जब आपकी फ्रिक्वेंसी फिर से मैच होगी तो गॉड आपको फिर से, जब वो चीज हेल्थी रिलेशनशिप में आने लगी तो फिर से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो चीज नहीं हो सकती तो हाँ, ऐसे कुछ सोल फैमिली मेंबर्स आपसे छूट सकते हैं, या ऐसे कोई कार्मिक आपकी जिंदगी से रिलीज हो सकते हैं। और तो अगर आप अपना कंट्रोल छोड़ते हैं और सबसे पहले अपने आप से पूछते हैं कि डू आप क्या रेडी हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, तो आपने आपसे पूछिए क्या गॉड कभी किसी का बुरा कर सकते हैं? गॉड इज गुड, गुड इज गॉड। तो जब आप कोई मैटर गॉड को दे रहे हैं तो अच्छा और सुंदर ही होगा, राइट? पर इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हमारे पास फ्री विल है। तो क्या आप अपनी फ्री विल गॉड को सरेंडर कर सकते हैं? क्या आपको गॉड में इतना ट्रस्ट और फेथ है?